जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का वीडियो और हिंदी में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो एक आपकी सोच से ही परे है चीज़। जैसे कि एचएसएससी का जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हिंदी पूछी गई थी, वो स्टूडेंट्स की सोच से बिल्कुल परे थी। ठीक है। जब वो लोग ऐसा एग्ज़ाम सेट कर सकते हैं हमारी सोच से परे, तो हमें उसी तरह की तैयारी भी करनी होगी। उसी तैयारी को देखते हुए, उसी का बेस बनाते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें जो हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, वो अलग-अलग के, यानी कि कहीं वचन के, लिंग के, क्रिया के, छंद के, ऐसे जितने भी टॉपिक होते हैं ना हिंदी में, आप सोच लीजिए कितने। सभी के प्रकार और कौन-कौन से होते हैं। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा 1 या 2 नंबर का कि भई इसके कौन-कौन से प्रकार हैं या इसके कितने प्रकार हैं। तो जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आंसर कैसे देंगे? ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। सबसे पहले वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपके सामने यह आंसर नहीं होता तो शायद 1 मिनट के लिए आप भी समझ नहीं पाते कि आंसर क्या दिया जाए। तो वचन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। नेक्स्ट, लिंग के प्रकार। दोस्तों, लिंग भी 2 ही प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है? नेक्स्ट, क्रिया के प्रकार। क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, छंद के प्रकार। छंद भी 2 ही प्रकार के हैं दोस्तों। कौन-कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। नेक्स्ट, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के भी 2 ही घटक होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ओके? नेक्स्ट, विभाव के भेद। विभाव, देखो रस तो आप जानते होंगे, ठीक है? रस के अंदर ही आता है एक विभाव। तो विभाव के जो भेद है ना, वो 2 होते हैं। पहला, आलंबन विभाव या कहें मौलिक निर्धारक। आलंबन जो विभाव होता है, वो मौलिक निर्धारक होता है, ठीक है? और दूसरा जो विभाव है, वो है उद्दीपन विभाव या कहें उत्तेजक निर्धारक। नेक्स्ट, काव्य के भेद। काव्य भी 2 ही प्रकार का होता है, एक दृश्य और एक होता है श्रव्य। दोस्तों, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। दृश्य और श्रव्य आप सुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। जो दृश्य होता है उसमें गद्य एवं पद्य, ठीक है? और जो श्रव्य होता है उसमें महाकाव्य और खंड काव्य भेद होते हैं। नेक्स्ट, श्रृंगार के भेद या कहें श्रृंगार रस के भेद। तो ये भी 2 ही प्रकार का है। पहला, श्रृंगार का पहला भेद है संयोग श्रृंगार और दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। ठीक है? वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। अगर नंबर लेने हैं एचएसएससी में तो पढ़ना होगा दोस्तों। नेक्स्ट, ईश्वर के रूप। ईश्वर के भी 2 ही रूप है, एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। नेक्स्ट, भाषा के प्रकार। भाषा 3 तरह की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा और एक होती है दोस्तों सांकेतिक, यानी कि संकेतों के रूप में जो भाषा होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। कौन सा? सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट, प्रत्यय के भेद। आपको पता ही है, शब्द के पहले और पीछे ये जो लगने वाली चीजें होती हैं, जो कि शब्द का एक मीनिंग बना देती हैं, 2 अलग-अलग चीजों को मिलाकर उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है प्रत्यय का भेद, यानी कि जो पीछे लगता है। ठीक है? तो 2 भेद होते हैं इसका, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, श्रृंगार रस के प्रकार हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं आपको, संयोग और वियोग या कहें विप्रलंभ। नेक्स्ट, मूल स्वर के भेद। दोस्तों, जो मूल स्वर होता है उसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये सारे के सारे टॉपिक मैं वैसे भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा, एक एक हिंदी के आल टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। ओके? नेक्स्ट, व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या कहें संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होता है जिसमें बोलते समय हमारे क्या बोलते हैं, एक ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है? नेक्स्ट, रचना के आधार पर संज्ञा के भेद।
देखो, रचना के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, संधि के भेद। संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी आप सोच रहे होंगे भाई स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से हमें क्या लेना, हमारा तो संधि विच्छेद करवाया जाएगा या संधि करवाई जाएगी ये पूछा जाएगा। नहीं दोस्तों, HSSC का कोई भरोसा नहीं है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, और आगे भी इसी तरह के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, काल के भेद। तो काल भी तीन तरह का होता है, वर्तमान काल, आज का समय, भूतकाल, बीता हुआ समय और भविष्य काल, आने वाला समय। नेक्स्ट, अलंकार के प्रकार। दोस्तों, अलंकार के प्रकार देखो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। लेकिन जो शब्दालंकार है वो तीन तरह का होता है, एक होता है अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक अलंकार, एक होता है श्लेष अलंकार। ओके, अगर बात करें दूसरा अर्थालंकार, अर्थालंकार पांच प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, अभिथा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। इन सभी का डिटेल से आने वाले वीडियोज में, हिंदी के वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, बौद्धों के धर्म ग्रंथ। देखो, बौद्धों के तीन धर्म ग्रंथ हुए हैं, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जब आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो इसकी जानकारी जरूर मिली होगी। नेक्स्ट, संगीत स्वर के भेद। संगीत स्वर के तीन भेद होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें संगीत के जो सा रे गा मा पा धा नी, वो होते हैं 7। ओके, नेक्स्ट, नायिका के भेद। नायिका के भी तीन भेद होते हैं, एक होती है उत्तमा, एक होती है मध्यमा और एक होती है अधमा। उत्तमा, मध्यमा और अधमा। नेक्स्ट, वीर रस के भेद। वीर रस 4 प्रकार का होता है, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिए, वीर रस के भेद पूछे हैं। ओके, कितने, कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। जब आपसे कोई पंक्ति दी जाएगी जिसमें किसी की वीरता का वर्णन होगा या दानवीरता का वर्णन होगा या धर्म का वर्णन होगा या दया का वर्णन होगा, तो वहां पे पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, तो आपको बताना होगा वहां पे वीर रस है। ओके, नेक्स्ट, संहिताएं। संहिताएं 4 हुई है, कौन कौन सी? एक हुई है ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ओके, इन्हें हम संहिता कहे या वेद कहे, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट है वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स और है। ओके, ऊष्म व्यंजन कौन से? श, श, स और है। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं दोस्तों, य, र, ल, व। कौन कौन से? य, र, ल और व। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 है, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रव। ओके, अक्षय, त्रय और यज्ञ और क्या बोलते हैं? श्र। नेक्स्ट, विकारी शब्द के प्रकार। विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज तक शायद बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये कौन से शब्द होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अविकारी शब्द के प्रकार। ये भी 4 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है समुच्चय बोधक विशेषण, एक होता है संबंध बोधक और एक होता है विषम्यादि बोधक। नेक्स्ट दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं ना, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशी। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत से बिगड़ करके हमारी भाषा में आए, हिंदी में आए हैं, वो हो जाते हैं तद्भव। देशज यानी कि हमारी देसी भाषा के शब्द, और विदेशी शब्द यानी कि जो विदेशी शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है विदेशी यानी कि आगत। ओके, नेक्स्ट,
रस के अंग पूछे हैं, यहाँ पे रस के प्रकार नहीं पूछे हैं दोस्तों। रस के अंग और प्रकार में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी। तो रस के अंग होते हैं चार। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। ठीक है। एग्जाम में क्या दिया जाएगा कि रस के अंग कौन से हैं, और सीधा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन होगा 9। ओके, फिर होगा 10, 11 और फिर होगा 4। आप जैसे ही 9 को देखोगे टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो रस के अंग कितने हैं? 4 है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम इसे रस के अंग कहें या रस के भाव कहें, एक ही बात है। नेक्स्ट, अनुभाव के भेद। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विभाव के 2 भेद थे। अब यहाँ पूछा है अनुभाव के भेद। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। एक होता है आंगिक, एक होता है वाचिक, एक होता है आहार्य और एक होता है सात्विक। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, विशेषण के भेद। विशेषण के भी 4 ही भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 ही भेद हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, युग। युग हुए हैं 4। कौन से? देख लेते हैं। पहला युग था सतयुग, दूसरा आया त्रेता युग, चौथा आया द्वापर युग और कलयुग है, उसके बाद आया कलयुग। जो सतयुग था दोस्तों, वो 17,28,000 साल लंबा था। यानी कि सतयुग के अंदर जो है ना, जो लोग रहे थे, कुल मिलाकर 17,28,000 सालों तक वहाँ पे जीवन चला था। जीते गए, मरते गए, पैदा होते गए, मरते गए, लेकिन वो सतयुग था, 17,28,000 साल तक चला था। फिर आया त्रेता युग, जो कि 12,96,000 साल तक चला था। उसके बाद आया द्वापर युग, जो कि 8,64,000 साल तक चला। और वर्तमान में चल रहा है कलयुग, जो कि 4,32,000 साल तक चलेगा। ओके, ऐसा बताया गया है ग्रंथों में, वही हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के भेद। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम और एक होता है मोक्ष। नेक्स्ट, वर्ण। वर्ण भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य और एक होता है शूद्र दोस्तों। नेक्स्ट, वायु के प्रकार। वायु 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या कहीं समूहवाचक संज्ञा और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद होते 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, समास के भेद। समास भी 6 प्रकार का होता है। अव्ययविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। इनका पूरा डिटेल से, विस्तार से आपको समास भी पढ़ाया जाएगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ओके। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। देखो, अगर पूछ लिया जाए समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, उसमें एक होता है तत्पुरुष। लेकिन अभी पूछा है तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, ये भी 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास में एक कर्म तत्पुरुष होता है, एक कर्ण तत्पुरुष होता है, एक संप्रदान तत्पुरुष होता है, एक अपादान तत्पुरुष होता है, एक संबंध तत्पुरुष होता है, एक अधिकरण तत्पुरुष होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम कारक की बात नहीं कर रहे हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान में पर संबंध, ओके, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। ओके। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके। नेक्स्ट, कारक के प्रकार, ये आगे आपके सामने 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबोधन बोले तो हे अरे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान में, पर संबंध का के की, अधिकरण में पर, ओके, संबोधन हे अरे। ओके। देखो, तत्पुरुष जो है ना, वो 6 प्रकार का, कारक जो है वो 8 प्रकार का, ध्यान देना आप। नेक्स्ट, वाक्य के भेद। वाक्य के जो अर्थ के आधार पर होते हैं ना, 8 भेद होते हैं दोस्तों।
कौन कौन से, ये थोड़ा दाएं बाएं हो गया है, इसको आप एडजस्ट करना। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा होता है विषम्यादि वाचक वाक्य, पांचवा होता है आज्ञावाचक वाक्य, छठा होता है इच्छावाचक वाक्य, सातवां होता है संकेतवाचक वाक्य और आठवां होता है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रस के प्रकार आगे ना दोस्तों आपके सामने 9, वही मैंने आपको बताया था। देखो, रस के भेद और रस के प्रकार दोनों में अंतर करना जरूर समझ लेना। तो के रस के 9 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, जो कि रति का प्रतीक है, इसका जो भाव होता है वो रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस जिसका भाव रति होता है। उसके बाद आता है हास्य रस, जिसका जो भाव होता है वो हास होता है। तीसरा शांत रस, जिसका जो भाव होता है निर्वेद होता है। चौथा करुण रस, जिसका जो भाव होता है वो शोक होता है। पांचवा रौद्र रस, यानी कि जिसका जो भाव होता है वो क्रोध होता है। छठा वीर रस, जिसका भाव उत्साह होता है। और इससे पहले हम जो वीर के भेद भी देख चुके हैं, 4 वीर थे। ओके, नेक्स्ट, सातवां जो अद्भुत रस होता है, जिसका भाव आश्चर्य होता है। आठवां जो विभत्स रस होता है, जिसका भाव घृणा होता है। और नौवां होता है भयानक रस, जिसका भाव भय होता है। नेक्स्ट, कंठ वर्णों की संख्या, यानी कि जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं वो होते कंठ वर्ण। ये होते हैं 9, ए, आ, कै, खे, गे, घे, अड़े, है। और एक होता है विसर्ग, यानी कि ये 2 डॉट की जो बिंदियां हैं ये। ओके, कुल मिला के कंठ वर्णों की संख्या होती है 9। कंठ और जीभ का निचला भाग इनके अंदर हिस्से में, यानी कि इनके द्वारा ये बोले जाते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ड, है। ओके, नेक्स्ट, तालव्य वर्णों की संख्या। जो तालव्य वर्ण होते हैं वो 9 होते हैं। कौन कौन से? ई, बड़ा ई, चे, छे, जे, झे, य और श। तालु और जीभ की मदद से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। और ये होते हैं दोस्तों 9। नेक्स्ट, मूर्धन्य वर्ण, जिनकी संख्या है 10। मूर्धन्य वर्ण का मतलब होता है जो मूर्धा और जीभ, मूर्धा जीभ का उल्टा मुड़ जाना। ओके, इनसे बोले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण। ये 10 होते हैं, जैसे री, टे, ठे, डे, ढे, अणे, डे, ढे, रे और शे। आप ट्राई करके देख लीजिए, मूर्धा और जीभ। ओके, जीभ का मुड़ना। नेक्स्ट, दंत्य वर्णों की संख्या। दंत्य वर्णों की संख्या होती है 7। दांत और जीभ की मदद से बोले जाने वाले, जैसे ते, थे, दे, धे, ने, ले, से। ओके, ये कहलाते हैं दंत्य वर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों ओष्ठ वर्ण, यानी कि होठ, दोनों होठों की मदद से जो बोले जाते हैं। ऊ, देखो बोल के देखा आपने भी, ऊ, बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं। ओके, होठों की हेल्प से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। और ये होते 7। नेक्स्ट, अनुनासिक वर्ण, यानी कि नासिका के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं 6 होते हैं। अय, ड, य, न, म। ठीक है, ये नासिका में भी आते हैं मैं, और ओष्ठ में भी आता है मैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कंठ तालव्य, यानी कि ऐसे वर्ण जो कंठ, तालु और जीभ की मदद से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। जैसे कि ए, आए, ये 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और जीभ दोनों की मदद से, कंठ, जीभ और होठ तीनों की मदद से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो कंठोष्ठ कहलाते हैं। कौन कौन से? ओ, आओ। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, दंतोष्ठ वर्णों की संख्या। दंतोष्ठ वर्णों की संख्या 1 होती है, वे। दांत, जीभ और होठ, वे। लेकिन कभी कभी जो फ होता है ना, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, स्थाई भाव। स्थाई भाव 9 होते हैं। कितने? 9। अभी जो हमने देखे थे इधर जस्ट रस के जो प्रकार 9 थे, उनके रसों में पहला कौन सा था? श्रृंगार रस, और इसका भाव क्या था? रति। इन्हीं की बात की गई है। ये जो होते हैं 9 होते हैं। कौन कौन से? रति, हास। इधर भी देख लेते हैं। भय, रति, घृणा, शोक, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद और हास, ये सारे के सारे कौन से हैं? स्थाई भाव के प्रकार। नेक्स्ट, वर्णों की मात्राएं होती हैं दोस्तों। वर्णों की 10 मात्राएं होती हैं।
नेक्स्ट, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की जो संख्या होती है वो अलग चीज़ है, सर्वनाम के जो प्रकार है वो अलग चीज़ है दोस्तों। ध्यान देना, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ओके, सर्वनाम की संख्या और सर्वनाम के प्रकार आपकी गांठ फंसा देंगे, और ये गांठ निकालनी है आपने, HSSC की ऐसी तैसी करनी है इस बार सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, चलता है। नेक्स्ट, भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार। भारतीय व्यक्ति जीवन के 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इतना ही पता होना चाहिए 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट, पुराण कितने प्रकार का होता है? पुराण 18 प्रकार के हुए हैं। 18 है पुराणों की संख्या, कितनी? 18। लेकिन 5 के अंदर ही मानव जीवन से संबंधित वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट, विद्याएं, विद्याएं भी 18 है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन। आगे, स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं ना वो 25 होते हैं। कौन कौन से? देखो, क वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले और प वर्ग वाले। आप इन्हें याद कर लीजिए। क ख ग घ ड़, सारे समझ गए ना आप? ओके, कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। नेक्स्ट, संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या होती है दोस्तों 33। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है ना वो भी 33 होती है। यानी कि हमारे टोटल व्यंजन कितने हैं? 33 है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और एक एक टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो जरूर लेके आएंगे आने वाले समय में। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बनाए हुए नोट्स कभी बेकार नहीं जाते। ओके, लिख लीजिए, जब एग्ज़ाम होगा एक दिन पहले रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम में यही रखे मिलेंगे, ये गारंटी है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।